आदमी की हसासियत जो होती है ना, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा सोचता है। वो ज़्यादा सोचता जाता है, वह गहराई में सोचता जाता है, उससे डिप्रेशन होता जाता है। वो उतना ज़्यादा जो है, वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसकी हसासियत जो है ये आम ज़माने के लिहाज से ज़्यादा है, ये आम ज़माने के लिहाज से ज़्यादा हसास है। ये कोई बात जो है वो बहुत गहराई के अंदर से कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, अगर आपके पास हसासियत नहीं है, गहरी सोच नहीं है, तो आप सोचते हैं कि थप्पड़ मार देगा और इससे ज़्यादा क्या कर देगा। लेकिन अगर आपके पास जो होती है हसासियत होती है, सोच की गहराई होती है कि आपने क्या सोचना है, तो फिर वो आप सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। अब अगर मुझे इसने थप्पड़ मारना है कि इसके दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है, क्या मैं इतना लेजेंड नहीं हूं कि ये मुझे थप्पड़ मारने की बातें कर रहा है, इसके दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत नहीं, ये मुझे अच्छा आदमी नहीं जानता। ऐसी कौन सी बात है जो इसे नफरत करने पर मजबूर कर रही है कि मैंने इस फलां बंदे को थप्पड़ मारना है, मुझे थप्पड़ मारेगा ये। ऐसी कौन सी बात है। वो डिप्रेशन अपने ऊपर हावी करता जा रहा होता है और ये डिप्रेशन का पहाड़ होता है वो बढ़ता जा रहा होता है। आगे से चोटियां लगती जा रही होती हैं कि आदमी टेंशन में जाता है। जैसे जैसे सोच रहा होता है उसके पास रिजल्ट कोई नहीं निकलता, क्योंकि रिजल्ट इन चीज़ों में नहीं निकलते कि उसने क्यों ऐसा किया। वो उसकी बात है, आप उसकी बात जान नहीं सकते कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो खुद जानता है या फिर खुदा जानते, वो आप डिप्रेशन का शिकार बनते जाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि आपकी गहरी सोच जो है वो आपको खुशी भी दिला सकती है। आप गम हासिल कर रहे हैं, आपके पास गम है, डिप्रेशन आता जा रहा है, लेकिन आप खुशी हासिल कर सकते हैं, खुशियां भी आती जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक फिनोमेना है, कुछ चेंजिंग लानी पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर। वो चेंजिंग ये है कि आप उन कामों के अंदर इस चीज़ को फोकस करें, उन कामों के अंदर अपनी हसासियत को इस्तेमाल करें जो कि इंसानियों को फ़ायदा देती हैं। इंसानियत का फ़ायदा होता है, आपका फ़ायदा होता है कि आप कितना किसके फ़ायदे के लिए सोचते हैं, पॉजिटिविटी के अंदर आप कितना सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 करोड़ रुपए है और आपको पता है कि ये 10 करोड़ रुपए मेरे पास जमा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ आ गया और इसके बाद कोई पैसा नहीं आने वाला। आप अच्छी जॉब करते हैं, मंथली आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए आप पे आती है आपकी, वो आते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं इसको कैसे महफूज किया जाए, हो सकता है कोई चोर डाकू आ जाए, ये ऐसे किस तरह मैं इसको महफूज कर सकता हूँ, ये इतना पैसा मैं किस तरह संभालूंगा। दिन रात आपको यही सोच होती है, वो डिप्रेशन आता जा रहा होता है, डिप्रेशन आता जा रहा होता है। और अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अमीर आदमी को रात को नींद नहीं आती है और ये लोग समझते हैं कि इनके पास बड़ा पैसा और ये बड़े खुश हैं। हम खुश नहीं हैं, आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन इस बात को आप यकीनन जान लीजिए कि वो गलत बिल्कुल कर रहा है। अगर वो जमा कर रहा है तो उसके लिए टेंशन जमा हो रही है। अगर वो रखता जा रहा है अपनी तिजोरी के अंदर, अपनी वो जो उसने रखा हुआ है तमाम तर सिस्टम है उसके अंदर रखता जा रहा है कि मैंने यहाँ पर इसे महफूज करना है, तो वो गलत कर रहा है। वो अपने लिए डिप्रेशन जमा कर रहा है, अपने लिए टेंशन जमा कर रहा है। क्योंकि जितना वो ज़्यादा जमा होता जाएगा उतनी ज़्यादा वो सोच बढ़ाता जाएगा कि अब इस ज़्यादा को कैसे जमा करना है, इस ज़्यादा की हिफाजत कैसे करनी है। वो जितने ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा सोचेगा, जितना ज़्यादा सोचेगा डिप्रेशन का पहाड़ उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर मैं वही 10 करोड़ जो मैं हिसाब लगाऊं कि मेरा जो डेली लाइफ का खर्चा है वो 5,000 हो जाता है या 2,000 हो जाता है, लेकिन इजाफी जो मेरे पास है अगर ये ख़त्म सारी ज़िंदगी नहीं होगी, अगर मैं ऐसा करूँ कि मोहल्ले के अंदर, सिटी के अंदर या मेरे गाँव विलेज के अंदर कुछ घर ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनके पास खर्चा जो होता है वो डेली लाइफ का 2,000 होता है, 3,000 होता है, लेकिन उनके पास होता नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं उनमें बांटना चाहता हूँ। मेरे पास आ तो रहे हैं, ये आगे से चलते जाएंगे, पीछे से आते जाएगा, मेरा भी चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये अच्छा है, सदके के तौर पर मैं दे रहा होता हूँ या मुझे इसका स्वाब मिलता है क्योंकि ये नेकी है, तो मैं ये करता हूँ ताकि मुझे दिली सुकून मिलता है। फिर आपको वो जो पहाड़ जो टेंशन का आपने खड़ा किया होता है अपनी माल को जोड़कर, वो झड़ता जा रहा होता है। आप दे रहे होते हैं, इधर से आ रहा होता है, आप दे रहे होते हैं, इधर से आ रहा होता है, आप दे रहे होते हैं, इधर से आ रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ लगना चाहिए कि ये हाथ इन्होंने लगा दिया, आगे पहुँचा दीजिए, हाथ लगा दिया, आगे पहुँचा दीजिए। वो जैसे आगे चलता जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी वो टेंशन जो आपने एक लम्हे के लिए खड़ी किया वो आगे चली गई है। फिर आए आपने क्या सोचा, मेरा ये डेली लाइफ का खर्चा आपने इतना अपनी जेब में डाल लिया, बाकी का ये गरीबों में बांटा। और रमज़ान का महीना है, आप अन्य इफ्तारी के लिए लोगों के घरों में राशन के जो तमाम तरह पैकेट्स हैं वो देकर आए। आपने राशन का जो तमाम बंदोबस्त किया, आपने इफ्तारियों का बंदोबस्त किया, सहरियों का बंदोबस्त किया। वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि आपके पास वो महदूद होकर नहीं रह गए कि आपने इस चीज़ों को यहाँ तक रखना है।
और मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, आप अपनी जो तमाम तर टेंशन है, सोच है, इतनी गहरी सोच है, अगर आप ये सोचने में सर्व कर सकते हैं कि मुझे किसी ने कहा कि थप्पड़ मारना है तो वो क्यों कर रहे हैं, तो आप इस सिलसिले में क्यों नहीं लगा सकते कि बिजनेस मैन है जिसके बिजनेस के अंदर वो नुकसान हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने अपने बिजनेस को किस तरह मैनेज करना है या किस तरह मैं इसको फेस कर सकता हूँ, तो फिर आप उस लाइफ के उस वक्फे पर क्यों नहीं जा रहे होते, उस इवेंट पर क्यों नहीं जा रहे होते, आप अपना माइंड इस्तेमाल करके उसे बता क्यों नहीं रहे होते कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इस तरह करना होगा, इस तरह करना होगा, यहाँ जो आपने गैप छोड़ा है इसको आपने फिल करना होगा, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। ये आपको सुकून देगी, उसको भी फायदा देगी और आपको भी फायदा देगी। वो आपको लेजेंड समझेगा और वो समझेगा ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे टीचर हैं, और आपकी लाइफ के अंदर उसकी दिल के अंदर इज्जत बन जाएगी। ये भी चीज़ है कि गहरी सोच को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने चेंज करना है पॉजिटिविटी के अंदर। वो जो नेगेटिव थिंकिंग आप करते हैं उन्हें गहरी सोच के अंदर नहीं लेकर आना, उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे कि हो सकता है मैंने गलती की हो, वो मुझे कह रहा है मैंने थप्पड़ मारना है। लेकिन जब आपको कोई आपके पास आता है, वो कहता है मेरी परेशानी हल कर दीजिए, तो फिर आपने सोचना है कि इसकी परेशानी क्या है, उसकी परेशानी को सोचना है आपने ऐसा क्यों कर सकता हूँ, फिर आप उसे बताएं कि भाई आप अपनी जो परेशानी है वो इस तरह हल कर सकते हैं। आप बज़ाहिर एक लम्हे के लिए एक गहरी सोच के अंदर वो बोझ मालूम अपने आप पर करेंगे, महसूस करेंगे अपने ऊपर वो बोझ, लेकिन वो बोझ रहेगा नहीं। वो बोझ आपको जितनी बाद में खुशी सुकून दे देगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ के अंदर कभी बोझ आया। तो इसलिए अपनी आप को जो गहरी सोच है वो पॉजिटिविटी के अंदर डालें, उन कामों के अंदर इसको इस्तेमाल करें जिनके अंदर आपका भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप जालिम के खिलाफ, आपको किसी ने कहा कि मैं थप्पड़ आपको मार दूंगा और वो सब सोच रहे होते हैं क्यों किया ऐसे, क्यों थप्पड़ मारेगा, ऐसी सोचों में